मौला करीम उन तमाम नौजवानों की उम्रों में कमाइयों में बरकतें अता फरमाए और हर हाल में, हर मोड़ पे, हर कदम पे अल्लाह अपने फजल से उनकी हिफाजत फरमाए। अभी आपने हिंदुस्तान का एक खूबसूरत लबो लहजा कि जिसको पूरी जोड़ी को मुस्तफ़ा मुर्तज़ा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मजे की बात यह है कि ये दोनों की जोड़ी आला हजरत के शहर से ताल्लुक रखती है। और जानते हो कि जब घर वाले बात करते हैं तो बाहर वालों से ज्यादा अच्छी बात करना जानते हैं। वक्त होता तो मैं यकीनन सरकार ताजुश्शरिया की शान में पढ़े गए अशार को इनसे दोबारा पढ़वाता, लेकिन मेरी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है। मैं तो आपकी मोहब्बतों को मुबारकबाद देता हूं। मैं समझता हूं जितना मैं थका हूं उतने ही आप भी थके होंगे, क्योंकि ईद का दिन रहा है। या तो आप घर से ही नहीं निकले, या फिर आपने कोई टॉनिक ऐसा पी लिया है कि आपको थकन नहीं लगी होगी। खुदा सलामत रखे। बहुत खूबसूरत महफिल है। इन दोनों भाइयों ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा और पढ़ते ही हैं। आज से नहीं, तकरीबन 15 साल पहले से मैं इनको जानता हूं। नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई हजरत कारी इरशादुल कादरी साहब क़िबला बड़े मुनकसिरुल मिजाज हैं, निहायत शरीफ भी हैं और नेक भी हैं माशाअल्लाह। और बड़ी ताकत भी है, अगर न रोका जाए तो पूरा जलसा अकेले ही कर दें। बड़े शेर याद हैं इनको माशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत नकाबत के साथ इस महफिल को बढ़ा रहे हैं। करम फरमा मेजबान गिरामी हजरत मौलाना शाहवार साहब क़िबला, इनकी दावत मोहब्बत पर बिलवास्ता मेरी हाजिरी हुई है। आप लोगों से इस बस्ती में गालिबन मेरी पहली मुलाकात है। अल्लाह करे कि अगर ये आखिरी भी हो तो यादगार होनी चाहिए। आपसे मैं इतनी बात अर्ज कर लूं कि ये नजरिया लेकर के बैठे कि हम मजे लेने के लिए नहीं, मूड बनाने के लिए नहीं, इंशाअल्लाह तकदीर बनाने के लिए बैठेंगे। बात फायदे की होगी तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा, बस यही कोशिश रहेगी। कोई ये ना सोचे कि भाई देखें मोबाइल पे बहुत सुना, सामने से सुने, कितनी कुर्सी तोड़ेगा, कितने माइक फेल करेगा, नतीजा कुछ नहीं है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और बहुत बड़े बड़े आए और चले गए, और बहुत बड़े बड़े आएंगे और चले जाएंगे। कोई औकात, कोई हैसियत हमारी आपकी नहीं। कब्रें उनकी भी मिट्टी में बनी जिनके कद 7 फीट थे, और कब्रें उनकी भी मिट्टी ही में बनेगी जो 1 फीट, 3 फीट, 4 फीट के कद को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं। कोशिश करे कब्र किसी भी उम्र में बने, अल्लाह इतना करम कर दे कि जब हम कब्र में पहुंचे मुस्तफ़ा की जियारत नसीब हो जाए। बस ये कोशिश करनी है। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं, उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला, सूफियान इकराम कुर्राए-ए-ज़ाम मिंबर शरीफ पर हैं। ये मेरे सर के ताज हैं। मैं इन बुजुर्गों की इजाजत से मिंबर तक आया हूं और मैं चाहूंगा कि इन लोगों की सरपरस्ती में आपसे चंद बातें कर जाऊं। मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इतनी किल्लत ना बैठे ना तो उनको दिक्कत हो जाती है।
किसी से कोई नाराज ना हुआ। खैरियत हैं आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, उम्र कितने अता करे। बहुत अच्छे लोग हैं। उम्मीद है बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन मेरी वही बात, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी कर लेती है। और याद रखें, जो बच्चे कड़वी दवा नहीं पी पाते हैं फिर उनके इंजेक्शन लगता है। दर्द दवा पीने में ज्यादा होता है कि इंजेक्शन लगने में? अभी के लगा होगा कोई नहीं होगा। इंजेक्शन में ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो अल्लाह ना करे कि ऑपरेशन का नंबर आए, खाली खुराकों से काम हो जाए। बस यही मेरी कोशिश है ना। बस ये नहीं कि भाई हमने सामने से बैठ के सुना था ये भी कह लेंगे ना। कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम एक बात इतनी मजबूती से पल्ले बांध के जाएंगे कि अगले जलसे तक उस पर मजबूती से अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कोशिश होनी चाहिए हमारी, यही कोशिशें रहनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि